हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टवर्दी 2.0 में आपके सामने हूं बिट्टू। तो आप चलिए आज इस टॉपिक में बात करना हम लोगों का चीन परिपाटी। चीन परिपाटी जो साइन है हम लोग हमेशा उलझ जाते हैं, याद नहीं रहता है। किस तरह इसको याद करते इस लोग की याद हमको रहे। और इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। अगर मान लिया पूछता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, तो हम लोग उलझ जाते हैं। किस तरह से हो ना हो तो उलझ जाते हैं। चलिए इसके लिए अभी हम आपको देख सकते हैं बोर्ड पर किस तरह से लिख देंगे। और ये आपको एक तो ऑब्जेक्टिव में काम आना, उसके साथ साथ आपको ये नोमरिकल बनाने में भी मदद बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि इसी पर ही नोमरिकल ही बनेगा आप लोगों का कि बस दूरी प्लस में होगी कि माइनस में, कौन सा दर्पण है कौन सा लेंस है। इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हमने इस तरह से अपने ढंग से और इस तरह से सजा के लिख दिया इसको, ताकि याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं चीन परिपाटी। अब देखें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में है तो अवतल दर्पण में यू मान लिया जाए, यू को बोलते हैं वस्तु दूरी। यू जो डिनोट करते हैं वस्तु दूरी को, भी करते हैं प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है, काल्पनिक एक वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब अंतर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा पूछा गया। ये भी बिहार बोर्ड के हिसाब से बीबीआई क्वेश्चन ये भी। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसका और सारा एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अभी बात हम यहाँ करने वाले यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी, चलिए फोकस दूरी बात करें तो अब सुने कि यू को मैंने वस्तु की दूरी होती है और v मैंने प्रतिबिंब दूरी होती है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं काल्पनिक, एक होते हैं काल्पनिक और एक होते हैं वास्तविक, एक होते हैं वास्तविक। चलिए तो दो होता है, दोनों पर दोनों लेंस है उसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है, क्या एक बनता है, हम चर्चा करेंगे। और एक का मतलब होता है फोकस दूरी। चलिए तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हम लोग चित्र इस तरह से बनाएंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको मुख्य फोकस गुजरू करते हैं। और आपतित किरण आप जानते हैं कि हमेशा इधर से आती है, इधर से आती है और कहा मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, गुजर जाती है। जब भी किसी भी वस्तु या प्रतिबिंब या फोकस दूरी को नापते हैं, जब भी कहा ध्रुव से किसी भी चीज की नाप होती है, कहां से हम लोग ध्रुव से नापा जाता है। अब सोचिए इधर से गया प्रतिबिंब और इधर आ रहा है, तो ये इस तरह गया और इधर से क्या इस तरह से ये आ रहा है। आप देखते हैं इस तरह से आ रहा है, तो इधर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री तो आप लोग मालूम होगा चिन्ह इस तरह से एक चिन्ह होता है एक्स प्लस, और ये भी प्लस होता है और ये माइनस होता है और ये माइनस होता है। इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्रथम पाद में प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो क्या प्रथम पाद प्लस प्लस का होता है। और ये तो अब चलिए आप समझ गए, यहां से समझिए। तो इस साइड का जितना भी भाग ऊपर का प्लस है और इस साइड जितना भी आएगा क्या ऋणात्मक होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ जो क्या रेक्ट सही इससे हम जाएगा तो क्या प्लस की दिशा में जाएगा, प्लस होगा। चलो यही बोला गया अवतल दर्पण। इस माध्यम से आप लोगों को समझाना तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपको सिर्फ याद करना परीक्षा के समय, इसीलिए इस नियम को भी छोड़ के अगले वीडियो हम बना के डाल देंगे, इसको ब्लॉग किस तरह समझाएंगे पूरा। लेकिन अभी तक हम लोग याद कैसे करेंगे इसके बारे में सोचिए। जहां जहां भी ओ लगा है वस्तु दूरी, जहां अवतल लेंस रहे चाहे दर्पण रहे चाहे उत्तल रहे, जहां कोई भी लेंस कोई भी दर्पण, उसमें वस्तु दूरी जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, निगेटिव होती है हमेशा। आप देख सकते हैं वस्तु दूरी अवतल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण रहे, उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे, सभी में क्या होता है निगेटिव होती है। आप इससे निगेटिव आप इसको हमको तो याद रहेगा, ठीक है, सब में वस्तु दूरी निगेटिव होती है। लेकिन अब प्रतिबिंब की दूरी बात करें तो जहां जहां प्रतिबिंब, देखिए अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन दर्पण के प्रतिबिंब बनता है, इधर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इधर वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक हमेशा क्या होता है इधर ध्रुव से नापी जाती है लंबाई सबकी, तो माइनस में इसलिए माइनस दी है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या ध्रुव से नापी जाती है, अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है इस साइड बन रहा है तो हम लोग इधर से नापेंगे, यहाँ से क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए हम लोग पॉजिटिव दिए। आप लोग क्लियर हो गया। अब कहने का मतलब है जो हमारे दर्पण अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब इस जहां वस्तु रखते हैं उधर ही बनता है, काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है।
अब चलिए ठीक है, ये समझ गए आप। लेकिन उसके अलावा अब चलिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जितने भी वस्तु कहीं भी रखा जाएगा तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा, किसी भी स्थान पर रख दीजिए। और नंबर फिर आता है दर्पण की बात हुआ तो दर्पण अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी, जहां जहां फोकस दूरी पूछे, जहां जहां ओ लगा हो वहां ऋणात्मक हो जाएगा। ओ मने नहीं, अमान हो, ओ मने नहीं, अमान हो। जहां जहां ओ लगा हुआ मने नहीं, मने माइनस। जहां जहां देखिए अवतल दर्पण है, नहीं माइनस है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, देखिए यहाँ देखिए अवतल लेंस है, क्या ओ लगा हुआ, नहीं नहीं, माने एफ जहां ओ लगा हुआ है, लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, जहां जहां ओ लगा हुआ वहां निगेटिव होगी, जहां जहां ओ लगा हो वहां निगेटिव होगी, जहां ओ नहीं लगा हो वहां पॉजिटिव रहेगा। बस यही दो टॉपिक था। जहां जहां अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी कहीं भी रखी जाए तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होती है। फोकस दूरी अवतल दर्पण में ओ लगा हुआ निगेटिव होगा, फिर अवतल लेंस में भी निगेटिव होगा, लेकिन उत्तल में प्लस होगा, और उत्तल लेंस में प्लस होगा, और क्या उत्तल दर्पण में प्लस होगा। दर्पण और लेंस में जहां जहां वो है प्लस होगा, और जहां जहां माइनस ओ लगा हुआ माइनस होगा। सीधे इसको आगे तरीका है, जहां जहां वस्तु दूरी जो भी दर्पण में, जो भी दर्पण चारों दो दर्पण दो लेंस में वस्तु दूरी जहां भी रखेंगे निगेटिव होगी। कहां, जहां भी वस्तु दूरी निगेटिव होगी, लेकिन भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही प्रतिबिंब काल्पनिक हमेशा बनता है उत्तल दर्पण में, इसीलिए क्या पॉजिटिव होता है। और इसका बता दीजिए अब फोकस दूरी, जहां जहां ओ लगा हुआ वहां ऋणात्मक मारिए, जहां जहां ओ लगा हुआ ऋणात्मक मारिए, और जहां ओ नहीं है वहां पॉजिटिव दीजिए। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसके आपको एक और इसमें आता है, हाँ इसको आपको तो इसमें क्या होगा कि आपको अच्छे से याद रहेगा। और जहां मैंने पूछ देगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, ऑब्जेक्टिव से पूछता है क्या होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। वही पूछ देगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जहां जहां ओ लगा है वहां वहां क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोगों को समझ आया, उम्मीद करते हैं समझ गए। लेकिन अब इसके आगे आप लोग का जो वीडियो आने वाला है अभी बच गया है, इसमें इस टॉपिक को प्राचीन परिपाटी क्लियर हो गया दोनों, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत ना हो। और इसके अलावा आपको अभी बच गया अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रवर्तन किसे कहते हैं, कौन कौन नियम है, ये सब नियम की चर्चा भी एक वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो नियम की चर्चा भी होगा, सभी नियम की भी चर्चा करेंगे हम लोग। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपवर्तन, परावर्तन, पुनः आंतरिक परावर्तन, मैंने एक ही जगह सबकी चर्चा होती जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछता है इसको बताते हैं। पहले देखिए पूछ देगा कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, चार ऑप्शन दे देगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, ऋणात्मक क्या मारेंगे, ऋणात्मक होती है। और अवतल दर्पण में वस्तु दूरी पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, क्या होगा, निगेटिव होती है। पूछ देगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो यहीं तक